मकान के लिए मोदी मकान दे रहे हैं ना फ्री में, इसके लिए मैं फार्म भर के आई। मिला नहीं मुझे कुछ सुनवाई। बीजेपी क्यों? बीजेपी के अलावा और कुछ है ही नहीं ऑप्शन यहाँ पे। धर्म की राजनीति करते हैं और नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में। जी बिल्कुल 100% कांग्रेस आई। आम आदमी पार्टी झगड़ा करवा के ले लेगी 3-4 सीट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। हम लगातार विधानसभा चुनाव करीब है उसकी कवरेज कर रहे हैं और जो जनता का माहौल है आप तक पहुंचाते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस, ये लगातार हम आपको बताते आए हैं कि जनता की राय क्या है। इस बार भी हम जनता के बीच में हैं और इनसे ही भाई साहब से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार आ रही है उत्तराखंड में। बीजेपी क्यों? बीजेपी के अलावा और कुछ है ही नहीं ऑप्शन यहाँ पे। कांग्रेस ने तो पहले ही इतना बुरा हाल कर खराबा जी के टाइम पे इतना बदनामी कर रखी है। कोई ना रोजगार था ना कोई कुछ था। ये है कि यहाँ पे बीजेपी वैसे सपोर्ट लायक है नहीं, पर मोदी जी को देख के सपोर्ट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो धामी जी ठीक नहीं है? धामी जी का भी नहीं है ठीक। ये एक सबसे पहले तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि नए चेहरे लेके आ रहे हैं उत्तराखंड में, और उसे कोई एडजस्टेबल नहीं होना। तो विकास हो रहा, कुछ भी विकास नहीं हुआ, बल्कि बर्बादी हुआ उत्तराखंड। तो कांग्रेस अच्छा विपक्ष है उत्तराखंड? कांग्रेस ने भी तो कुछ किया ही नहीं है। समस्या वही तो है, तुम भी खाओ हम भी खाए, वो वाली बात हुई। रोजगार किसी ने दिया नहीं किसी को, बीजेपी ने भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। महंगाई देख रहे हैं आप कहाँ से कहाँ? महंगाई तो मोदी जी की बात करें तो मोदी जी भी क्या कर सकते हैं उसमें। कोरोना की वजह से एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गया, उसमें तो महंगाई तो बढ़नी स्वाभाविक है, उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा कहाँ तक पहुँची? कांग्रेस मुश्किल है। कांग्रेस से बीजेपी भी 50 से ऊपर ही होंगी, पर कांग्रेस भी 10-12 सीट से ज़्यादा नहीं होगी कहीं। आम आदमी पार्टी भी तो है। आम आदमी पार्टी झगड़ा करवा के ले लेगी 3-4 सीटें, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कैसे समझाएंगे? आपस में ही है उसका, जैसे दिल्ली में करवाया उसने रोजगार के झूठे वादे करके। उत्तराखंड का वासी हूँ, देहरादून में ही घर है मेरा अपना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछली सरकार जो है डबल इंजन के साथ पूरी नाकाम रही है। मतलब सरकार ने घोषणा की कि हम डबल इंजन लगा रहे हैं, दुगना काम होगा, दुगना विकास होगा, लेकिन आप धरातल पर देखेंगे तो कुछ नहीं मिला। कोई एक भी मुद्दा जो है इसमें ऐसा नहीं है जिसको आप उठा सको चुनाव के लिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि ये उस मुद्दे को लेके बात कर सके, विकास के लिए कुछ बात कर सके। धर्म की राजनीति करते हैं और नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में। जो आम जनता को चाहिए, जो या मैं हूँ आम जनता के बेरोजगार आदमी है, जैसे उसे रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार के लिए कुछ नहीं किया गया। रोजगार का कोई विकास नहीं है, ना सड़कों का विकास है, सड़कें बदहाल हैं। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, चरम सीमा पे है। किसान इतना परेशान है, सड़कों पर है। पिछले 3 साल से गन्ने का मूल्य ही नहीं दिया गया इन तक, जो पिछला मूल्य है। रेट बढ़ाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो इनका अपना मूल्य है वही नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों से लेके जो है एक आमजन जो है परेशान होता है। लगता है कांग्रेस आएगी? जी बिल्कुल 100% कांग्रेस आएगी। लेकिन आज मैं फार्म भर के आई नगर निगम में, मेरा कोई सुनवाई नहीं है। वो मकान के लिए मोदी मकान दे रहे हैं ना फ्री में, उसके लिए मैं फार्म भर के आई। मिला नहीं मुझे कुछ सुनवाई नहीं। हो गया, ये साल लगने वाला है, सबके आ गया, मेरा कहाँ रह गया। क्या कहते हो? क्या कहते हैं वो लोग जब जाती हूँ तो बोलता है जो हो जाएगा, ये पर्ची दबा गया होगा, वो हुआ होगा। मिलना चाहिए ना कुछ मुझे कोई तो देखने वाला भी नहीं है। वो आदमी छोड़ो ना, वो माली के काम करता है, पीता खाता है, वो अपना ऐसे जिंदगी जीता है। लेकिन मैं 16 घंटे यहाँ ड्यूटी करती हूँ कि नहीं, सब बंदे देखते हैं मेरे को। कौन नहीं देखता है? परेशान है सरकार? बहुत परेशान नहीं हूँ मैं, करते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला लोग है ना, वो करने नहीं दे रहे हैं। मतलब जो अधिकारी हैं, हाँ वही नहीं करने दे रहे हैं ना। वहाँ पर नगर निगम में दाब देते हैं कागज, वहाँ से तो ऑर्डर आ ही रहे ना वहाँ पे, लेकिन ये नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन मेरा मजबूरी है यही, जो मेरा मकान मिल जाए, एक मेरा बच्चों पाल लूँ, अपना गुजर कर लूँ उसी में, और कुछ नहीं चाहिए। उनका दुआ मुझे चाहिए बस, और कुछ नहीं। उत्तराखंड का मूड क्या है, जैसे चल रहा है, जिस तरह से सरकार चल रही है, इसमें कोई माड़ी बात नहीं है। दोबारा आएगी भाजपा दोबारा आएगी, भाजपा दोबारा आएगी। कांग्रेस का तो ऐसा है, क्योंकि ये तो बच्चा भी जानता है, बड़े भी जानते हैं। क्योंकि जब इंदिरा गांधी का राज था उस टाइम में मैं था। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो जैसे नसबंदियाँ कराई गई, ये कराई गई, उसमें क्या है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, और जो मोहम्मद जैसे उनके साथ कोई वो नहीं हुआ। क्यों? उनके लिए इनके मज़हब में ये है ही नहीं। हिंदुओं के साथ जो है
इनके साथ ये करूँ, क्योंकि आज आबादी इसलिए इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ गई है। कभी मैं इस राजपुर रोड की सड़क पर बैठ कर कभी खेला करता था, आज मैं सड़क पार नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी गाड़ी मोटर से इतनी ट्रैफिक है, इससे पार नहीं हो पाते आदमी। कहाँ चल पाएगा? एक तरफ की गाड़ी निकल गई, फिर दूसरी तरफ की गाड़ी देखो, दूसरी तरफ निकल के तब घंटों में पार होता आदमी यहाँ। और मकान के लिए मोदी मकान दे रहे हैं ना फ्री में, इसके लिए मैं फार्म भर के आई, मिला नहीं मुझे कुछ सुनवाई। बीजेपी, क्यों बीजेपी के अलावा और कुछ है ही नहीं ऑप्शन यहाँ पे। धर्म की राजनीति करते हैं और नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में। जी बिल्कुल 100% कांग्रेस आई। आम आदमी पार्टी झगड़ा करवा के ले लेके 3-4 सीट। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।